मैं सीधी एक बात कहना चाहता हूं। कल राहुल गांधी ने तार तार कर दिया इंडो अमेरिकन डील के अंदर जितनी बातें थी सार्वजनिक हो गई, लोकसभा के अंदर बोली गई, साफ कर दिया। एक तरफ निहत्था भारत खड़ा है अनआर्म्ड और दूसरी तरफ टैक्स आर्म्ड अमेरिका। कैसे किसी भारतवासी का जो भारत माता को प्यार करता है उस डील पर हस्ताक्षर कर सकता है जिसमें भारत के हितों को बेच दिया गया है, कुर्बान कर दिया गया है। भारत के हर क्षेत्र में अमेरिका को सिर्फ दखल देने का नहीं बल्कि एक तरफा व्यापार करने का जो एग्रीमेंट हुआ है, कोई भारतवासी जो भारत माता को प्यार करता है हस्ताक्षर नहीं करता। लेकिन हाथ में तख्तियां थी, कॉम्प्रोमाइज मोदी सरकार, क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ? नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया है। जो शर्तें हैं, आप पर टैक्स होगा, टैरिफ होगा, उनका टैरिफ में बहुत जगहों पे फ्री हो गई। तो डिटेल डिस्कशन की जरूरत है इसमें। बगल में ढाका, बांग्लादेश, वहां आप उनको टेक्सटाइल के लिए छूट दे रहे हैं और हिंदुस्तान पे बोझ लादे दे रहे हैं। तो ये बहुत से फैक्टर, इसकी डिटेल बोलना पड़ेगा। मैं सिर्फ इसकी एक ही परिभाषा दे सकता हूं। एक तरफ टैक्स फ्री आर्म्ड अमेरिका है सशस्त्र, और दूसरी तरफ निहत्था भारत टैरिफ के बोझ से लदा हुआ। ऐसा तो कोई दुश्मन भी न करता इंडो अमेरिकन डील। भाई बीजेपी तो राहुल गांधी के पीछे पड़ी है, क्योंकि राहुल गांधी ने उनकी नाक में दम कर रखा। इतने मुद्दे उठाए हैं कि उन मुद्दों का जवाब कोई भाजपा के पास है नहीं, इसलिए उनके पीछे पड़ी रहती है। प्रिविलेज मोशन, कभी पहले उनको संसद से निकाल दिया था, प्रिविलेज मोशन ले आए, तो अच्छा है, करें। राहुल जी तो हर संघर्ष के लिए तैयार हैं, सरकार की हर जाति के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। और राहुल गांधी ने कब देश बेचा? राहुल गांधी के नेहरू जी ने देश बनाया, इंदिरा जी ने देश बनाया, राजीव गांधी ने देश बनाया। जितना आप फोन मोबाइल लिए घूम रहे हो, जिससे ये रिकॉर्ड कर रहे हो, सब राजीव गांधी के देन है। जो कंप्यूटर आप इस्तेमाल करते हो, आईटी सेक्टर पूरा राजीव गांधी की देन है। और मनमोहन सिंह ने सारे आर्थिक सुधार की, जिसकी वजह से ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही। काम तो सब कांग्रेस का है। तो देश तो उन्होंने, उनके बेचने के सवाल उन्होंने तो बनाया है, बेच तो ही रहे हैं। निश्चित रूप से जब भी, क्योंकि सदन चल रहा है, हम अपेक्षा करते हैं अगर इतनी बड़ी डील हुई है तो उसकी पूरी चीजें बहुत क्लियर कट, सारे बहुत क्रिस्टल क्लियर आनी चाहिए कि सदन में उन बातों को किस किस चीजों पे, और भारत को क्या फायदा है, किसानों को क्या फायदा है। कल जिन डेटा के बारे में उन्होंने बताया, एक बात मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा, जो कुछ सूचियां इन्होंने बनाई है, मैं सेव एप्पल और आवाकाडो के बारे में बताना चाहूँ, जो कि चिली हम ऑस्ट्रेलिया और तंजानिया से हम इंपोर्ट करते हैं, अब उसे एक्सपोर्ट करने वाले श्रेणी में डाला हुआ है। तो बड़ा अजीब सा लगता है, जो चीज हम इंपोर्ट करते हैं उसे एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं। एक दूसरी बात है, आप हमारा बजट कितना का 53 लाख करोड़ का है, और उनके लिए मार्केट हमें कितने उन करने पड़ेंगे, 40 लाख करोड़ रुपए का। आप सोच लीजिए कैसे बैलेंस करेंगे। तो 500 अरब डॉलर का जो है ट्रेड, उनके लिए हम मार्केट खोल रहे हैं, वो कैसे हम करेंगे, किन चीजों को खरीदेंगे, क्या जरूरत से ज्यादा जो हमारी जरूरत की जो चीजें नहीं है उसे भी हमें लेना पड़ेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि ये किस प्रकार की डील हुई है और किस दबाव में डील हुई है, किसानों के हितों के साथ क्यों समझौता हुआ है, ये समझ से परे राहुल जी ने कल सारी चीजों को, मैं समझता हूं तथ्यों के साथ उन्होंने सारी चीजों को रखा है। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण, उन्होंने जो स्पष्टता से कहा है कल सदन में कि सामान्यतः प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ऐसा डील नहीं कर सकते हैं, दबाव में उन्होंने किया है। तो ये दबाव वाली बात जो है, ये देश जानना चाहता है कि किस दबाव में आपने ये डील साइन किया है। कुल बेच दिया। आप बताइए, इंडिया का लास्ट ईयर का 41 बिलियन का कारोबार है लास्ट ईयर का, और 87 का हमारा है। तो हमारा जो व्यापारिक लाभ है वो लगभग 45 का है। अब जो डील हो गई है, इसके बाद हमारा पहले साल ही व्यापारिक घाटा 13 बिलियन डॉलर का होगा। चाइना के साथ ऑलरेडी हमारा व्यापार घाटा चल रहा है। तो हमें संभावनाएं अपने देश के लिए तलाशनी है कि हमको बाजार बना के रखना है।
हम तो बाजार बन गए ना। हमारे लोगों का क्या होगा, हमारे उत्पादों का क्या होगा जो हम लोग पैदा करेंगे? आपने तो सब कुछ खोल दिया। तो आप आगे 10 साल में आपने क्या किया? अब आप अपनी बात करो ना, आप क्या कर रहे हो? आप पुरानी बातें। हमने अपना एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल नहीं खोला था और ना खोलने के लिए तैयार थे किसी भी कीमत पर। आपने एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दिया, आपने देश की रीढ़ी तोड़ दी। Please ask Mr. Kiren Rijiju, the Unparliamentary Affairs Minister, to form a privilege committee. In Lok Sabha, there is no privilege committee for the past 2 years. Without a privilege committee, what they will notice they will bring it. The privilege committee doesn't exist in Lok Sabha. First, Kiren Rijiju must stop this thing, that he should stop from diverting the issue. Did you hear the news from Kashmir? 10,000 crore apple business, the farmers, they have already come out saying that our 1,000 crore apple is finished. That is the response from Kashmir. Now that will be the response from Tirupur regarding textiles. That is going to be the response across the nation from various sectors. Now if the country is going to such a difficulty, if all the sectors are going to face such difficulty, then do you expect the opposition to remain silent? The opposition cannot remain silent. We are speaking for the people. Rahul Gandhi ji is speaking for the people, and that is why Rahul Gandhi ji made a very categorical speech yesterday in Parliament.